Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, डू दे सी देयर फ्यूचर विथ यू। ओके, सो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है ऑर्का व्हेल, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है पेंगुइन, आपका तीसरा ऑप्शन है स्क्विरल। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि डू दे सी देयर फ्यूचर विथ यू। तो आपके सामने जो कार्ड्स हैं वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द चैरियट कार्ड, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आपके कार्ड्स देखे जाएं तो पहले के जो 4 कार्ड्स हैं वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, चैरियट और पेज ऑफ कप्स एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पर आपके जो लास्ट के 2 कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वो एक्चुअली इतने पॉजिटिव नहीं हैं। तो इस हिसाब से सिचुएशन कैसा है आप दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस हिसाब से 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है प्रॉब्ली आप दोनों एक दूसरे से इस दौरान पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि बहुत बार 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये दिखाता है, दर्शाता है कि इन 2 लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो इस हिसाब से आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। और जब मैं आपके कार्ड्स भी शफल कर रही थी तो उस दौरान पे भी बहुत सारे कार्ड्स गिरे, एक्चुअली बहुत गिरे, जिसकी वजह से मैं सारे कार्ड्स को नहीं रख सकती थी, तो मैंने वो फिर से वापस रख दिया। तो इस हिसाब से ये क्या दर्शाता है, ये बताता है कि प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हुई। वो चीज़ है मे बी इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की गई है, वो चीज़ भी है, पर एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो वो दर्शाता है। एंड यहाँ पे आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स चैलेंजेस को तो दर्शा रहा है, पैसे की तंगी भी दर्शाता है कभी कभी, पर वो फाइनेंशियल के हिसाब से। बट यूजुअली जब लव के रिलेशनशिप में ये क्या दर्शाता है, ये ऐसा दिखाता है कि एक इंसान को लगता है कि दूसरे इंसान उन्हें लगता नहीं है, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि यू आर अनवांटेड, मतलब तुम मुझे नहीं चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे दूसरा इंसान बुरा फील कर रहा है, उनको बुरा फील करवाया जा रहा है। तो उस टाइप का कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिस कारण से मुझे ये कार्ड मतलब इट्स नॉट दैट पॉजिटिव कार्ड। तो इस दौरान पे मे बी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। उसके बाद जो कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो यहाँ पे इंसान बैकग्राउंड देखे काला है, तो उस हिसाब से मे बी बहुत नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। जब आप इतना सोचते हो, स्वॉर्ड एनर्जी जो है वो सोच के बारे में है, आपके थॉट प्रोसेस को बताती है। तो इस हिसाब से इस रिलेशनशिप को लेके आप बहुत चिंता में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या बस इस रिलेशनशिप के बारे में बस बुरे ख्याल आ रहे हैं आपको। एंड जब कोई इंसान चिंता में रहता है तो ज़्यादातर वो बुरे ख्याल ही सोचते हैं, कोई पॉजिटिव नहीं सोचता है। पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इस इंसान के साथ प्रॉब्ली आप अपनी लाइफ बिताना चाहते थे, वो चीज़ हो सकता है। या 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, बहुत वक्त से आप एक दूसरे को जानते थे, या बहुत वक्त से आप इस इंसान के साथ थे, एक लॉन्ग टर्म सीरियस रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सीरियस थे और अपना फ्यूचर देख रहे थे। एंड ये म्यूचुअल है, इन द सेंस जिस तरीके से आप फील करते हो दूसरा इंसान भी फील करता है। म्यूचुअल टाइप का है। एंड उसके बगल में जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से इंसान मतलब मे बी ये इंसान जैसे थे वो आपकी ख्वाहिश थी, मतलब आपका ड्रीम कम ट्रू है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो एक के लिए डेफिनेटली बहुत एक सीरियस कनेक्शन है। एंड ऐसा नहीं है कि दूसरे इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर दूसरा इंसान ना अपने करियर के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, तो उस चीज़ के पीछे भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है। एंड चैरियट हमेशा एक टाइप का
जिस टाइप की उनकी मेंटालिटी होती है ना, ये मेरा गोल है एंड मुझे ये अचीव करना है, तो वो है चैरियट। एंड उसके बगल में है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक इंसान बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ओके मुझे नोटिस करो तुम, या मुझे समय दो। तो एक ना बस अपने गोल्स की तरफ है, दूसरा इंसान ऑफर तो कर रहे हैं पर ये इंसान आगे देख रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ओके, आप ध्यान से देखिए, चैरियट आगे देख रहे हैं और पेज ऑफ कप्स उनको ऑफर कर रहे हैं बट उन पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको साइडलाइन किया गया है या आपने इस इंसान को साइडलाइन कर दिया है क्योंकि आपका जो फोकस है दूसरी चीज़ों पे है विद द चैरियट कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस के हिसाब से आपके पास जस्ट 9 ऑफ कप्स हैं और पेज ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, एक इंसान संतुष्ट है अपने आप में खुश है, उनको लगता ही नहीं है कि मुझे किसी और की ज़रूरत है, उस टाइप की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। एंड पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो है कि प्यार में रहना चाहते हैं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है जिस टाइप का रोमांस, उस टाइप का उस टाइप का लव स्टोरी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं थोड़ी इमेच्योरिटी है या एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। ओके, पर यहाँ पे जो लास्ट 2 कार्ड्स हैं, तो मुझे लगता है एक इंसान के डेफिनेटली एक कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन में। एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर है, अंतर इन द सेंस कि आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, अपनी ही कम्युनिटी में शादी करना, अपनी ही अपनी ही जात में करना, तो वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट क्या है, अलग कर देता है, चैरियट ना अलग है। तो इस हिसाब से चैरियट कहता है कि मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, मे बी आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, सॉरी ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, मतलब आपका दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कर रहा है, वो है चैरियट कार्ड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है चैरियट। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई सच को विश्वास नहीं कर रहा है या सच को फेस नहीं करना चाहता है, वो चीज़ हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, आपके पास है 9 ऑफ कप्स, उसके बगल में चैरियट, दोनों का कलर येलो है। उसके बाद जो कलर का बदलाव चल रहा है, ग्रे हो रहा है, बाद में काला डॉट्स के साथ, बाद में लास्ट में जो कार्ड है पूरी तरीके से काला हो चुका है। तो इस हिसाब से क्या दर्शाता है, इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और चैरियट कहता है आपको कि एक्सेप्ट करो, सच देखो। ओके, क्योंकि मुझे लगता है ये एक चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मे बी थोड़े लोगों के ट्रैवलिंग भी, कि मे बी आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि चैरियट ट्रैवलिंग को दर्शाता है। ओके, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, तो जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर पाइल में जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि रिलेशनशिप के हिसाब से डेफिनेटली इम्बैलेंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक इंसान बहुत दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार है इस रिलेशनशिप में। पर दूसरा इंसान उनका अटेंशन इसके तरफ है ही नहीं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, एफर्ट में इम्बैलेंस है। जितना आप दे रहे हो उतना दूसरा इंसान आपको नहीं दे रहा है। बट कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ हो सकता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड चैरियट, क्योंकि विश फुलफिलमेंट की भी बात करता है, तो उस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। ओके, लाइफ में विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है, फिनांसेस के हिसाब से हो सकता है, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे अगर नंबर्स के हिसाब से ध्यान दिया जाए तो आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5, 7 और 2 9 है और बाद में है 10। ओके, तो यूजुअली 9 क्या दर्शाता है कि जो भी रुके हुए काम हैं, जो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, वो काम सब बन सकते हैं, तो वो है 9 ऑफ 9। ओके, एंड 10 की एनर्जी है कि कंप्लीशन हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली अगर कुछ खत्म हो रहा है तो कुछ नई शुरुआत भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत भी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, वो चीज़ भी है। बट यही चीज़ देख रही हूँ मैं कि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एक सीरियस रिलेशनशिप,
ये चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो म्यूचुअल भी हो सकता है, आप ऑलरेडी जानते हो उस इंसान को, ये चीज़ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको थॉट्स पॉजिटिव रखना है। एंड चैरियट और 9 ऑफ कप्स दोनों ही साथ मिलके आपको कह रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि चैरियट आगे बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से मे बी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके एंड थोड़े लोग मे बी इस इंसान के बारे में केयर नहीं करते होगे, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है इमेच्योर एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स एक्चुअली इमेच्योर है, तो आपको वो लग सकता है कि इंसान इमेच्योर है। ओके मतलब लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है, लाइफ में कुछ देखा नहीं है इस इंसान ने, अभी भी अपने ड्रीम लैंड में रह रहे, तो उस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स के हिसाब से दिखाई दे रही है, जहाँ पे इंसान को अभी भी दे हैव टू सी द वर्ल्ड। ओके अभी तक इन्होंने दुनिया नहीं देखी है, तो उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पास देखें जो इन द सेंस लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 पेंटिकल कार्ड है। ओके 2 कप की एनर्जी है। चैरियट भी एक्चुअली कैंसर है, तो उस हिसाब से इमोशंस की बात तो करता है, बट काफ़ी एक टाइप के ड्रिवन टाइप की एनर्जी है, लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट टाइप की एनर्जी है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। पर ओवरऑल मुझे क्या लगता है, यही चीज़ लग रहा है कि इस दौरान पे आपको नहीं मालूम, इस दौरान पे चीज़ें क्लियर नहीं हैं, इस दौरान पे विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यू नो मे बी इस रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ें एक्चुअली क्लियर नहीं हैं, उनकी तरफ से कुछ you have not got to know anything. Okay वो चीज़ है with the 9 of swords and with the 5 of pentacles। and इस दौरान पे आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि चैरियट भी ब्लैक एंड वाइट से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें 5 ऑफ पेंटिकल्स आगे बढ़ रहे हैं, पर एक इंसान डेफिनेटली चिंता में है सिचुएशन को लेके। ओके बट आई स्टिल सी यू मूविंग फॉरवर्ड। सिचुएशन बदल सकती है अगर आप ध्यान रखें कि विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इतना नेगेटिव ना हो। ओके वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव इज़ गोइंग टू कम आउट, या मैं ये कह सकती हूँ कि समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड एंड मे बी ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ हो सकती है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डू दे सी देयर फ्यूचर विथ यू। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 5 ऑफ कप्स, उसके बाद है टावर कार्ड, डेविल, द लवर्स कार्ड एंड है वर्ल्ड कार्ड। तो क्या ये इंसान अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं? तो यस है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग यस है। ओके क्योंकि आपका जो आउटकम कार्ड है वो है लवर्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, तो ये दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं एंड ये कहते हैं प्यार के हिसाब से डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है विद द लवर्स कार्ड एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके क्योंकि वर्ल्ड कार्ड सक्सेस को दर्शाता है एंड लवर्स ऑफ कोर्स प्यार को दर्शाता है। ओके पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास जो पहले के 3 कार्ड्स हैं, ओके 5 ऑफ कप्स नेगेटिव एनर्जी है, टावर है, डेविल है, तो इस हिसाब से यूजुअली ये एक्चुअली नेगेटिव एनर्जीज मानी जाती हैं। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि आपके पास 5 ऑफ कप्स है, तो 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, इंसान यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस सरफेस इमोशंस हैं या बस थोड़े पल के लिए दुखी है ये इंसान, बट ये इंसान 5 ऑफ कप्स ओके यहाँ पे जो जिस टाइप के इमोशंस फील कर रहे हैं डेफिनेटली डार्क इमोशंस हैं, डीप इमोशंस हैं, बट ये कार्ड हर टाइम नेगेटिव इमोशंस को ही नहीं दर्शाता है, बट ये भी बताता है कि अगर कोई आपके लिए फील करता है तो ये इंसान आपको पूरी तरीके से जानना चाहता है। तो आपको ये इंसान देखें, आपको दूर से देख सकते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, किस तरीके के इंसान हो आप, क्या हो, सब कुछ। मतलब यूजुअली 5 ऑफ कप्स डीप इमोशंस की बात करता है एंड डिगिंग अप सीक्रेट्स। तो जो भी आपके सीक्रेट्स है, जिस टाइप के आप इंसान हो, पूरी तरीके से इनको जानने की इच्छा है, तो वो है 5 ऑफ कप्स। ओके तो यहाँ पे दूसरी जो एक और एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो ये है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत पोसेसिव है। ओके वो चीज़ है क्योंकि आपके पास है डेविल एनर्जी, तो इस हिसाब से इंसान बहुत पोसेसिव होते हैं किसी को लेके। ओके बट यहाँ पे जो पहला कार्ड है ओके इमोशंस को स्ट्रांगली दिखा रहा है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी
ये जो रिलेशनशिप है, ओके, इस रिलेशनशिप में ही आपको सक्सेस मिल सकता है, या प्रॉब्ली ये आपका जो आपके लिए सेकंड लव होगा वो आपका रिलेशनशिप सफल होगा, क्योंकि 5 ऑफ कप्स लॉस को भी दर्शाता है, ओके। उसके बाद टावर एक्चुअली सेपरेशन को दर्शाता है, पर यहाँ पे डेविल है, इंसान लेट गो नहीं कर पा रहे, ओके। चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे, भले ही अलग हो चुके हैं, फिर भी डेविल क्या कहता है कि नहीं, अलग नहीं हो पा रहे, ओके। इमोशनली अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहे इंसान, तो वो है उस टाइप की एनर्जी। तो इस हिसाब से डेफिनेटली कोई आपके बारे में बहुत पोसेसिव है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे, मुझे लगता है समय के साथ ये रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, समय के साथ इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास है 5 ऑफ कप्स, टावर, डेविल, लवर्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। एंड ये 3 कार्ड्स में, पहले के 3 कार्ड्स में ग्रे एंड ब्लैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से ये भी है कि चीज़ें ढकी हुई हैं, चीज़ें छिप इन द सेंस लाइक मतलब छुपी हुई हैं, सॉरी ओके, छुपी हुई हैं चीज़ें। तो इस हिसाब से इंसान बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है पर दिखा नहीं रहे, तो ऑब्सेशन भी हो सकता है आपको लेके, ओके, कि ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ओके, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, ओके, विथ द 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड। एंड यहाँ पे टावर कार्ड एक्चुअली हमेशा लोग मानते हैं कि ये सबसे नेगेटिव कार्ड है या नेगेटिव कार्ड ही है, बट टावर कार्ड ना कोई भी ऐसा मूवमेंट को दर्शाता है जहाँ पे चीज़ें लाइक ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप या ऐसा सडन से होना, कुछ चीज़ सडन से जो आपने सोचा भी नहीं था। तो इस हिसाब से ये हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा, या मे भी आप इस इंसान को जानते हो एंड सडन से ये आपके लिए गिरे होंगे या आप उनके लिए गिरे होंगे, बट डेफिनेटली वो चीज़ है। एंड आई फील लाइक यू लकी। एंड मैं ये चीज़ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके पास है एंड में लवर्स, लाइक भले ही क्या कुछ भी आपका पास रहा है, ओके, मे बी आपने लाइफ में लव के हिसाब से फेलियर्स एक्सपीरियंस किए होंगे, बट आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत पॉजिटिव है। डेफिनेटली थोड़े लोगों के लिए हो सकता है सेकेंड टाइम प्यार में गिरना, एंड देन यू थॉट इट वाज नेवर पॉसिबल, ओके, कि ओके एक कुछ विद द 5 ऑफ कप्स लॉस हो गया है, दुखी हो आप उस चीज़ के पीछे, एंड देन आपको लग रहा है कि आपका कुछ नहीं होने वाला, एंड देन सडन से एक टावर मूवमेंट, एंड देन लाइक फिर से सेम टाइप का लव किसी की और के लिए फील करना, एंड देन एक्चुअली दिस गोज टू इन द सेंस लाइक उस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलना, ओके। तो ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि टावर मूवमेंट जैसे मैंने कहा सडन इवेंट्स को जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो उस टाइप के इवेंट्स को भी दर्शाता है, ओके। तो थोड़े लोगों के लिए यही है कि सेम रिलेशनशिप में मे बी आप बहुत चीज़ें मतलब आप नहीं जानते, इन द सेंस लाइक बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे इस इंसान के साथ, प्रॉब्ली आपका ब्रेकअप भी होगा, या विद द टावर कार्ड इट सीम्स लाइक आप अलग हो चुके हो, बट देन फिर भी आप एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, एंड देन फाइनली विद द लवर्स एंड विद द वर्ल्ड का आपको सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, ओके, इनको पता चल रहा है कि आप उनके लिए हो, ओके, विद द लवर्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, दे थिंक द वर्ल्ड ऑफ यू विद द वर्ल्ड कार्ड, मतलब पूरी दुनिया आप लाइक उनके लिए आप उनकी दुनिया हो, तो उस टाइप का कार्ड है वर्ल्ड कार्ड, ओके। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि समवन ट्रूली लव्स यू, वो चीज़ है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड एंड लवर्स कार्ड ये चीज़ भी हो सकता है ये पैसे कमाने में बहुत माहिर हो ये इंसान, विद ये दोनों कार्ड को मिला के। एंड यहाँ पे एक और जो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, तो जैसे मैंने कहा पेशेंस ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड हमेशा ये दर्शाता है कि सक्सेस तो आपको मिलेगा, बट क्या बोलते हैं जो सक्सेस मिलने से पहले आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे।
तकलीफ़ें होंगी, चैलेंजेस होंगे, उन सबको पार करके आप फाइनली विद द वर्ल्ड कार्ड आपको सक्सेस दिलवाता है। बट डेफिनेटली पेशेंस रिक्वायर्ड है, पेशेंट रहना है आपको इस इंसान के साथ एंड फ्लो के साथ चलिए। ओके, इस रिलेशनशिप में फ्लो के साथ चलिए, वो चीज़ है। एंड ये इंसान को आप एक्चुअली ये इंसान काफ़ी खुश हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं विद द 5 ऑफ कप्स। दे कैन बी वेरी हैप्पी, वेरी सैड, तो उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, विद द 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं लोगों को इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते, बट यहाँ पे जो एनर्जी है इनके लिए चीज़ें बहुत सडन थी। ओके, एंड लाइक आई डोंट थिंक दे कैन लव अनदर, तो उस टाइप की एनर्जी है। मुझे नहीं लगता ये इंसान किसी और को प्यार कर सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और जो दूसरे कार्ड्स भी हैं वो कहीं ना कहीं वो चीज़ दर्शा रहे हैं। ओके, बट या ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको सक्सेस मिलेगा आपके रिलेशनशिप में और डेफिनेटली इंसान अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डू दे सी देयर फ्यूचर विथ यू। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 2 ऑफ कप्स। तो आउटकम कार्ड के हिसाब से जो लास्ट के 2 कार्ड्स हैं उन्हें आउटकम कार्ड कहते हैं। तो इस हिसाब से जो कार्ड्स हैं वो हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 2 ऑफ कप्स। तो ये दोनों ही कार्ड्स एक्चुअली पॉजिटिव हैं प्यार को लेके। तो इस हिसाब से मुझे लगता है जो भी नया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है डेफिनेटली वो इंसान अपना फ्यूचर आपके साथ देखेंगे। एंड ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ कि कोई नया आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके जो कार्ड्स दिखा रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। ओके, किसी को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको ज़िंदगी में नया प्यार चाहिए, या ऑलरेडी आप सोच रहे हो कि नहीं लाइफ में आगे बढ़ना है आपको। ओके, तो उस हिसाब से 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही बता रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है जो मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ वो ये है कि जल्द ही आपकी ज़िंदगी में आप कोई नए इंसान से मिलने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है। या दूसरी जो एनर्जी है वो ये है कि जल्द ही आपकी ज़िंदगी में लाइक यूनिवर्स या आपके जो ऑलमाइटी या हायर पावर डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ऐसा प्यार लेके आ रहे हैं जिसको आप डिज़र्व करते हो, जो आपको डिज़र्व करता है। ओके, विद द 2 ऑफ कप्स, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ओके, क्योंकि ये इस टाइप के प्यार को दर्शाता है जहाँ पे लॉयल रिलेशनशिप है। इंसान अगर किसी के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि अगर वो किसी से प्यार करते हैं या इमोशंस उनके लिए फील करते हैं तो डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं इस इंसान के साथ हूँ, ये मेरे साथ है। क्योंकि इस हिसाब से वो जो पार्टनर है एक्सट्रीमली पोसेसिव नहीं, बट डेफिनेटली लोगों को बताना चाहेंगे कि ये मेरे साथ है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी शाई हो सकते हैं एंड आई फील लाइक आपको न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड यू हैव टू लाइक ओपन डोर्स। ओके, मतलब ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, पहली की जो 3 एनर्जीज हैं आप देखें, 8 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेथ कार्ड है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपने अपने लाइफ में एक ऐसे इंसान से डील किया है जिन्होंने आपकी लाइफ बदल दी या आपको बदल दिया। ओके, क्योंकि यूजुअली डेथ कार्ड ना पर्सनालिटी को बदल देता है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं आप डेफिनेटली आपको अभी पता चल गया है कि किस टाइप के इंसान से आप नहीं रहना चाहते हो, किस टाइप के इंसान को के साथ इन द सेंस किस टाइप के इंसान आपको नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप काफ़ी क्लियर कट हो गए हो कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। कहीं ना कहीं आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। एंड ये इंसान कोई दूर जगह से आ सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्री से भी आ सकते हैं, वो चीज़ भी है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये फॉरेन कंट्रीज़ की कंट्रीज़ की बात करता है या बहुत दूर शहर से। ओके, वो चीज़ भी है।
एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे, यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं या इस टाइप के इंसान है जो लाइक हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। एंड डेथ कार्ड होने की वजह से ये एक समय की बात करता है जहाँ पे इंसान मतलब रियलिटी को देखते हैं। अगर इंसान कोई भी लाइफ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे या लाइफ एक रोज़ कलर ग्लास से देख रहे थे, तो डेथ कार्ड एक टाइप का तमाचा है कि वेक अप, कि देखो रियलिटी ऐसा नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा रियलिटी नहीं है। एंड यूजुअली डेथ कार्ड जो है एक बहुत हार्ड एक्सपीरियंस की बात करता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन है, 2 दिन है या 1 महीने 2 महीने। ये कार्ड को मैं एक्चुअली ढैया या 7.5 के साथ एसोसिएट करती हूँ। ओके, तो इस हिसाब से डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये बहुत लंबे वक्त तक चलता है, जिसकी वजह से इस दौरान पे लाइफ के हार्ड लेसन्स जो आपको सीखने थे, मतलब बहुत एक टाइप का संघर्ष दिखाता है। ओके, तो इस हिसाब से आपने लाइफ के हार्ड लेसन सीख लिए हैं, आपको रियलाइज़ हो चुका है विद द डेथ कार्ड। आई थिंक कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। एंड बहुत बार ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि जब ये एक्सपीरियंस के थ्रू कोई भी गुजरता है तो जो वो पहले थे ना उस टाइप के इंसान फिर से कभी हो नहीं सकते, क्योंकि पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है विद द डेथ कार्ड। ओके, अलग हो चुका है पर्सनालिटी। जिस तरीके से आप ज़िंदगी को देखते हो, जिस तरीके से लोगों को देखते हो, रिलेशनशिप को देखते हो, इंसानों को देखते हो, तो काफ़ी बदल जाता है विद द डेथ कार्ड। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव आया है आपकी पर्सनालिटी में और डेफिनेटली आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कि एक ऐसा इंसान आए जो आपको डिज़र्व करता हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेथ कार्ड है, तो मे बी एक सडन एंडिंग हुआ होगा, मे बी आपको वो क्लोजर नहीं मिला जो आप चाहते हो। ओके, एंड कुछ ना कुछ चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा डेथ एक बहुत लंबे वक्त की बात करता है, तो वो चीज़ है। बट मैं एक और चीज़ जो आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस में लाइक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे रेड की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो रेड यूजुअली एक्शन ओरिएंटेड है, इन द सेंस आप एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इम्पल्सिव एनर्जी भी है रेड की जो एनर्जी है, काफ़ी इम्पल्सिव, लाइक बिना सोचे समझे भी लाइक कूद जाओ, बाद में सोचेंगे क्या होना है, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपके लाइफ में आप एक्शन ले रहे हो। एंड यूजुअली रेड ये भी दर्शाता है कि फाइनेंसेस के हिसाब से बढ़ोतरी होगी, वो चीज़ भी है। बट रेड इज़ पैशन, लव, तो उस टाइप की एनर्जीज को भी दर्शा रहा है। ओके, मतलब हर रेड से रिलेटेड ये कलर की तरफ आप अट्रैक्ट भी हो रहे होगे, वो चीज़ भी हो सकता है। बट यू फीलिंग वेरी बोल्ड, करेजियस। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है, बोल्ड, करेजियस, एक्शन ले रहे हो आप इस दौरान पे। ओके, एंड इस दौरान पे पैसे में बढ़ोतरी भी हो सकती है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है पैशन। ओके, सो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे ये भी लगता है कि जल्दी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ अच्छा, इन द सेंस क्योंकि 2 ऑफ कप्स है ना, तो जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जो नए आने वाले हैं, डेफिनेटली आपके बारे में काफ़ी स्ट्रांगली फील करेंगे। एंड दे वांट ये रिलेशनशिप को लाइक काफ़ी फेथफुल टाइप के रहेंगे विद द 2 ऑफ कप्स, क्योंकि उसी टाइप के इंसान को दर्शाता है कि जो इंसान काफ़ी फेथफुल टाइप के हैं वो हैं। एंड अगर किसी के बारे में फील करते हैं तो वो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, कमिटमेंट चाहेंगे, वो लोग बहुत स्ट्रांगली कमिटमेंट चाहेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस हिसाब से लक आपके साइड में है। एंड ये इंसान कोई दूर जगह से आ सकता है, बट आपका जो नज़रिया है लाइफ के बारे में, सिचुएशन के बारे में चेंज हो रहा है। आप अपने आप के लिए, आपको मालूम है कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी स्टैंडर्ड बढ़ा ली है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है कि आपका जो परसेप्शन है, देखने का नज़रिया है, वो बदल चुका है। एंड डेथ हमेशा यूजुअली इस टाइप के रिलेशनशिप की बात करता है जो
इन द सेंस लाइक पहले जो आपके रिलेशनशिप्स थे या पहले जिस टाइप के इंसान से आप डील कर रहे थे उस टाइप के इंसान से उस टाइप के इंसान को नहीं, समवन वेरी डिफरेंट, उनकी पर्सनालिटी आपके प्रीवियस रिलेशनशिप से बहुत अलग हो सकती है. ओके, लाइक नॉट द किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी. ओके, उस टाइप के इंसान से नहीं. देयर समवन लाइक बहुत, ये इंसान इमोशनल भी हो सकते हैं, वेरी इंट्यूटिव, इमोशनल, बहुत क्रिएटिव टाइप के इंसान होंगे विद द 2 ऑफ कप्स. ओके, बहुत एक अलग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, do they see their future with you? So you have 3 options in front of you. The first option is Orca Whale. The second option is Penguin. The third option is Squirrel. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1, so let's look at the cards, what the cards are telling me. Do they see their future with you? So you have the cards 10 of Pentacles, 9 of Cups, the Chariot card, Page of Cups, 5 of Pentacles, and the last card is 9 of Swords. You have the outcome card as 5 of Pentacles and 9 of Swords, whereas the first 4 cards are very positive. Okay, you have the 10 of Pentacles, which is a very good card. Then you have 9 of Cups, you have Chariot, you have Page of Cups. So overall, if I look at your energy, you just have 2 cards in the outcome, which kind of suggests that you're definitely tensed up about this whole situation. Okay, maybe at this point of time, with the 5 of Pentacles, you're not in communication with the other person. You both are hurt, or just the fact that you're still moving together, moving forward in life, but there is definitely some sort of challenge in your relationship. Okay, what probably feels here is the fact that one particular person is definitely fighting for this relationship, and the other person kind of seems like, you know, either they are uninterested, or it just seems like they're not putting in as much effort as you are putting in. So that is what I see with the 5 of Pentacles and with the 9 of Swords. And the color of this card, you see you have the 5 of Pentacles, which has a black color in the background, and the same you have 9 of Swords, but it is even darker. Okay, it talks about nighttime. It talks about like maybe at this point of time, what really is happening is you're being very anxious, you're tensed up, and but more importantly, you're in the dark about something. And because there is like no communication between the both of you, you're probably making the situation to be something that it's not. Yeah, definitely in this relationship, there's frustration. That is what I see with the 9 of Swords. There's a lot of frustration. Maybe one particular person is definitely putting in a lot of hard work, okay, wants this relationship to work out, because probably for one person, it feels like this is their wish come true, because you do have the 10 of Pentacles and you have the 9 of Cups, so which kind of shows that this is something which is very important to you with the 10 of Pentacles and with the 9 of Cups. Usually the 10 of Pentacles kind of suggests that maybe, you know, you had a long-term relationship with this particular person, something committed, something serious, which went on for a very long period of time. Probably you wanted to settle down. It was mutual with the 10 of Pentacles. That is what it kind of suggests. It's not like one-sided love or something like that. It's definitely mutual with the 10 of Pentacles. Okay, that is what I see. And then you have the 9 of Cups, which is a very single energy. So what it's kind of suggesting here is the fact that with the 9 of Cups, it can be a dream come true, okay? And it's like you met the right person, you felt like everything was good for you with the 10 of Pentacles and the 9 of Cups. But the 9 of Cups is a very single energy, okay? So even in a relationship, they're very independent. The 9 of Cups is very independent. And the 9 of Cups, what really happens with the 9 of Cups is like they never feel the need or a desire for someone else, okay, because they are actually complete by themselves. Like this particular person has that sort of a thought, like I'm happy by myself, okay? So I feel like maybe you fought for their attention. It can be that as well with the Chariot and with the Page of Cups, because the Page of Cups is offering them, but the Chariot is just looking ahead. So maybe one of you is sidelined, in the sense like either you sidelined them or they sidelined you. It can be that, but it's not like they're not interested. Only the thing is, it just seems like the scales are imbalanced in this relationship. One definitely is overly giving.
okay, and the other person does not feel the need to put in the hard work. That is what it seems. But with the Nine of Swords, okay, if you look at the Nine of Swords, there's a lot of negative thinking. The situation is not as bad as you think it is, because you do have the first three cards, which are kind of suggesting, it's quite a solid. The first card, the Ten of Pentacles, usually is a very positive card, okay, and it's a very strong card. The first card is always very important, so it seems like it is definitely something mutual, okay, and but then either you or the other person, like it can be whoever is the Nine of Swords is definitely overthinking the situation, and they probably feel like the other person is not working, nothing is going to happen. They're just becoming very negative about this whole situation. But because you have the Chariot card, the Chariot card often does suggest challenges, okay. It's not going to be an easy feat. Definitely there are challenges involved, because the thing is, you're very different, okay. Here with the Chariot, the mind and the heart do not go in sync. It's like the mind is saying something else, okay, and the heart is telling them something else. So that is the Chariot card, okay. But you're still going to move forward. There definitely seems to be a difference in caste, religion. It can be any of those things, because the Chariot and you have the Ten of Pentacles. The Ten of Pentacles is like same community and all that stuff, and the Chariot is difference, okay. Like things are very different. So here it seems like maybe there's something relating to your caste and all that stuff. It can be that with the Chariot card. So there's definitely one person putting in all the hard work. They probably want to take this relationship to the conclusion of the Ten of Pentacles. Like they want to achieve that. They want to make sure that they're married to this particular person. That is what it seems. But then you have the Page of Cups. So the Page of Cups is a kind energy, okay, someone who wants to be in love, someone who kind of dreams of a very fancy, or you can say dreams of a love which you kind of watch in movies. So that is the romantic thought of the Page of Cups actually. But you do have the Five of Pentacles, which is talking about the fact, and upon that I did have a lot of cards fall out for you, okay. There were actually a lot of cards, so it seems like you've gone through a lot in this relationship. That is what I see. But usually the Chariot kind of says that you're going to get success, okay, you're going to shine, okay. And but the Nine of Swords is definitely telling you to keep your thoughts positive. Something is definitely coming to an end, because you have 5, 7, 9, 2 cards, and you have 10. So it kind of suggests that something is coming to a close. Maybe there's going to be a new start, okay. Something is going to start again. It can be that as well, or something completely new. It can be that also. But the Chariot kind of tells you like better, okay, you know what you want for yourself, you know what's the truth. And here it seems like someone does not want to accept the truth. It can be that as well, because you do have the Nine of Cups, the Chariot. You look at the background, it is yellow in color, so things are out in front of you, okay. There's basically light, or there's some honesty that has come your way, okay. But what really is happening is, you look at the cards. After that you have gray, then you have seems like black. It is black actually, and then it is completely dark. So someone doesn't want to accept the truth, okay. It can be that as well with the Five of Pentacles and the Nine of Swords. That is one of the things. But with the Nine of Swords, I definitely would suggest keep your thoughts positive. Things can turn around for you with the Nine of Swords. It's an abrupt stop. It seems like an abrupt stop. Maybe I should have taken into consideration the other cards, but then there were too many actually, for that matter. So I would definitely suggest keep your thoughts positive, and more importantly, it is mutual. That is there with the Ten of Pentacles. It's definitely mutual, but maybe there is a possibility that maybe you will be fighting alone for this relationship, or the other person is going to fight alone, and probably there can be a new start for one of you. It can be for you as well. There's a new start. But
just, I mean, like, if I look at the overall picture, it just seems like there's going to be some level of success. That is what I see, because you have the first three cards which are very positive. Definitely some level of success, some level of prosperity, expansion happening in your life. That is what I see in terms of finances. Or the Five of Pentacles is not a good energy. Oftentimes it kind of suggests like it kind of suggests like you're leaving someone, or not exactly leaving someone, but making them feel unwanted. That is the card for me. Five of Pentacles is that card for me, where, okay, maybe there's a lot of fights going on in regards to this relationship. It can be that as well. There are dogs barking out there. Okay, they're fighting. So it definitely seems like, maybe there's something going on, this fight in regards to this relationship. But usually the Five of Pentacles kind of suggests like you're making the other person feel unwanted. Okay, that is what it seems. But I feel like whatever new beginning, the Ten of Pentacles, because you have the number 10, it talks about new starts as well. So in terms of that, you might have happy times ahead. That is what I feel. There can be something positive coming your way with the Chariot as well. But yeah, like, I definitely see that there is a fear that one person is working all alone. And here you have the Chariot and the Page of Cups. The Page of Cups is offering, but the Chariot is looking forward, and it's like, okay, you're not paying attention to me. So maybe someone is fighting for someone's attention. It can be that as well here. Okay, so that is what I see. But as of present, okay, what the energy is going on right now is the fact that probably there's no communication between the both of you, and you are in the dark about something. You don't know where the situation is going, okay, with the Nine of Swords and with the Five of Pentacles. But it is telling you to keep your thoughts positive with the Nine of Swords. It is telling you not to overthink about this particular situation, and things are going to pan out okay, because like, there is something which is coming to an end, and definitely your future looks much better comparatively. Okay, so if things aren't in your control, I would definitely suggest that at this point of time you cannot do much. So I would definitely suggest leave it up to a higher power. Okay, so that is what I feel. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 2, so let's look at the cards, what the cards are telling me. Do they see their future with you? So you have the cards, Five of Cups, the Tower card, Devil, Lovers, and the World card. So do they see their future with you? And it's a yes. Okay, it's a resounding yes for you, because you have the Lovers and you have the World card. Okay, but your relationship is not without challenges. You've gone through a lot, okay? Or, with the Five of Cups, with the Tower card, with the Devil card, very strong energy. And you have 4 cards which are major arcana. Out of the 5 cards, you have 4 cards which are major arcana. So this definitely seems like it's fated, okay? Definitely seems like it's a very strong and intense sort of a love. That is what I feel with these cards here, okay? So the first thing with the Five of Cups, it talks about the fact that this particular person is someone who feels very strongly about you, okay? They can even, like, they're going to dig up about you, get to know everything about you. That is the Five of Cups. Like knowing the person inside out, probably before they approach them. It can be that as well with the Five of Cups, okay? And the emotions are strong. It's not like the emotions aren't strong. The emotions are quite deep. They run deep with the Five of Cups. And you can make this particular person really sad, okay? Probably it's a lost love for a few of you with the Five of Cups. It can be that with the Five of Cups, or just the fact that something has happened, something major has happened in your life, in your life or in this relationship with the Five of Cups, because it does talk about, going through some sort of heartbreak. Like you can really break this particular person's heart with the Five of Cups, okay? But it also does talk about digging up secrets, like getting to know a particular person inside out, figuring them out. That is what the Five of Cups talks about. Now, the next card that you have is the Tower.
Okay, so what I really feel like, the moment you came into this particular person's life, it was like a tower moment for them. Okay, it was very sudden, it was instantaneous. Okay, it could have been love at first sight, or just the fact that maybe you've known each other and then all of a sudden some one movement and they fell for you. Okay, so that is the tower moment. It does bring in these unexpected encounters where like it shakes up your world. Okay, you're like, okay, what just happened? So that is the tower. And this particular person definitely feels overly possessive about you. They can be very possessive about you. Okay, you have the Five of Cups and you have the Devil. So both of these energies are a very possessive energy. Like for them, it's just you. Okay, people might say this is a very negative energy. Yeah, it's a negative energy. I don't deny it. Okay, because you look at the card, the Devil card is actually 15, then you have the Tower card, which is actually 16. So it definitely started off like I said, a tower movement, or just the fact like sudden love at first sight, or just something which was very sudden. The moment you came into their life, it was very sudden, and there was obsession. They were obsessing about you. Okay, strong, obsessed about you. Yeah, that is the energy. Strongly obsessed and very possessive. That's one of the things. But according to them, they feel that they truly love you. And it's going to take some time for all of this obsession to come down a bit. Okay, it's going to take time. And why do I say that? Because you have the Tower and the Devil. And usually the major arcanas, the theme goes on for a long period of time. It's not like it just happens for 1 month, 2 months. It goes on, okay, the Tower and the Devil. Because these are the themes that run in our life. So in terms of that, it's going to take them a while to, for all that negativity to come down, okay? And usually, if the energy of the Devil is really strong, you do need the Tower to bring in that clarity or bring in that positive light into their life. Okay, because that's not a good energy. Okay, that is what I see with the Tower and with the Devil card. Then you have the Lovers and the World card. So this is like over a period of time, there's a strong realization, but over a period of time, there's like, this relationship is definitely going to improve. Whether you believe it or not, for a few, it can be a second love. And why do I say that? Because this kind of talks about separation. The Tower talks about separation. You have the Five of Cups, like a sense of loss. Either you've lost someone, it can be that with the Tower, with the Five of Cups, with the Devil. Okay, all this energy, negative energy. So for a few, it can be second love, and for a few it just seems like it's a strong obsession and a strong desire to know someone, like feeling very deeply about someone, and not being able to get them out of your mind. Okay, that is the energy. But over a period of time, you will see that this negative energy is going to leave, and then you have the Lovers, like, okay, actually realizing the fact that you're in love and feeling the emotions truly, in the sense like the healthy sort of relationship. The Lovers is a healthy sort of relationship where you feel very strongly for the other person feels strongly about you, but it's still healthy. Okay, that is the Lovers card. And then you have the World card, which talks about the fact that you're going to get success in love, but it's not going to come without challenges. There is going to be some blockages. There is going to be some sort of challenges. That is definitely there with the World card. But this also talks about the fact that this particular person thinks the world of you. You're the one for them. Like, that's the energy that I very strongly get here. Okay, this particular person can be really good at making money, because you have the Lovers, which is a Mercury card. You have the World, which is a Saturn card. Okay, and Mercury is like, okay, it is important, So with the Lovers and with the World card, it seems like this particular person is really good at making money. It can be that as well. And the other thing is just like flow, go with the flow. In this relationship, things will become better over a period of time itself. Like, you're going to have moments where you feel like, okay, the relationship has ended, probably like we're never going to get back together, but no matter what, you'll never be able to let each other go, because you have the card, the Devil card, which kind of like they're chained to each other, unknowingly still being connected to the other person. And then you have the Lovers, like
there's always, you're sure you're going to be there for them, or you will, sorry, you will always feel for this particular person and the other person will feel for you. That is what I see with the lovers. But yeah, definitely success, because the world card talks about success. So you are going to get success in your relationships. That is what I see. And you need to be patient with this relationship. That's the only way. You have to go with the flow. You have to be patient with the relationship. There's basically a plan. There's a reason that this particular person has come into your life. I feel that very strongly. And the truth is, not many people have success in relationships. Most of the people, they don't actually get married to the person that they love. Oftentimes it does not happen that way. And if you happen to marry the one that you love, it's definitely seems like a good thing actually here. So I feel like you're quite lucky with the world card, with the lovers card as well. This relationship brings in joy, but it also brings in pain as well, because you have the Five of Cups, guilt and all that stuff. It can be that with the Five of Cups, but all this negative energy is going to leave this relationship. That is what I feel. There's going to be some learning experiences. Either it was a past relationship that kind of taught you this thing with the Five of Cups and the Tower and the Devil card. It might have been that energy. But yeah, if someone, I would say that if someone treats you like a second option, they're not the one. If someone is treating you like a second option, they are not the one, because someone truly does love you. That is what I see here. Like, someone definitely does love you here. Okay, so yeah, just be yourself, because your energies are strong. Like, whatever in regards to this relationship, I feel like over a period of time things will become better. You are going to have success in your relationship. That is what I feel. Okay, so that was your reading. I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3. So let's look at the cards. What the cards are telling me. Do they see their future with you? So you have the cards Eight of Cups, King of Swords, Death card, Three of Wands, and then the last card that you have is the Two of Cups. So the ones who chosen this particular option, I feel like you are moving on. Okay, I have a feeling like you're actually walking away from someone. It can be emotionally with the Eight of Cups. You're leaving something behind because you feel like that is the right thing to do, or that is right for you. Like, that is what is going to make you happy. Okay, and I have a very strong feeling that whoever has chosen this particular option with the Three of Wands and with the Two of Cups, it seems like very soon you're going to meet someone. Okay, life is actually bringing you the love that you deserve with the Two of Cups, and I feel like you need to be open to receiving this new love. They can be shy, because the Two of Cups does bring in that sort of energy where this particular person can be shy. Okay, that is what I feel. And what I also feel here is the fact that you changed as a person. Someone has definitely played a major role in changing you as a person, because that is what the Death talks about. Maybe you had such a bad experience with this particular person that you feel like, you definitely want someone who's grounded, someone who, you're sure about what you don't want. Okay, you're sure, like, this is the kind of person that I would never want in my life again. So that is the Death energy. And the Death also talks about someone completely new. Okay, someone very different from your past, someone very different from the kind of person that you dated previously, or the kind of person that you were interested in. That is what the Death talks about. Okay, and it also talks about, because you have the King of Swords, you're very much in your power. Okay, there definitely has been a transformation in your life. Usually the Death card to me is Dhaya and Sade Sati. Okay, the circle of Saturn. Okay, that is what it talks about for me with the Death card. And the other thing that I really see for you here is, so like I said, you've gone through a transformation.
The death card is a sort of a card which kind of suggests like you're never going to be the same again with the death, because you go through an experience. It's not just for a short period of time, or it's just not 1 day, 2 day. Okay, this goes on for years. The death card actually is a sort of card which slaps reality to your face. Okay, it shows you if you have all this time seen the world through a rose-colored glass, it brings reality face to face with you. Okay, like you come face to face with reality with the death card. Okay, and you kind of realize life is not as simple as it is, and it forces you to see what you never did not see previously. You just become so much more practical as a person, and this card kind of suggests that you can never go back to the person that you were previously. Okay, the way that you perceive people, the way that you perceive situations, everything kind of changes with the death card. Okay, so that is the death card. And then you have the Eight of Cups, which usually is a positive card to me. I've always said that it's a very positive card to me, because it talks about the fact that a person has the courage to walk away. And for me, the red is standing out. So I feel like action is being taken. You've decided, you're very clear on this, and you're taking action towards moving forward in your life. Okay, the Three of Wands usually does talk about the fact that you're actually moving on. You're actually on the lookout for new love as well with the Three of Wands. So that is what the Three of Wands talks about. And the other thing is there's going to be an increase in confidence. The way that you perceive yourself, definitely there's going to be an increase in confidence. You don't want to deal with the same mess. And I feel like maybe there was not a proper closure, because you do have the King of Swords and the Death card, which kind of like a sudden... The King of Swords and then death, it is like a sudden end. So this kind of talks about maybe you never had the closure that you wanted, but you're still moving forward. You're still going to start the new beginning with or without them. Okay, it seems like that to me. And I think you're kind of realizing that you deserve better. Okay, the way that you see this whole situation, you kind of know that maybe they had a role to play, and you know that this is not the person that you would want to settle down with, and you kind of deserve better. You already know that. You're preparing yourself for the future, okay, or it is telling you that you need to be prepared for the future, because there's someone definitely important coming into your life, okay, with the Two of Cups, because this talks about a very strong connection. It is a very faithful sort of connection. The Two of Cups is, the energy is very faithful. And they definitely want to put a ring on it. That is the kind of energy with the Two of Cups. The moment they start feeling and they're kind of clear about, I do have feelings for this particular person, they're going to put a ring on it. That is it. Like, they want to get married. They want to show to other people, I am with them and they are with me, because they can be possessive or they can be very intuitive, okay? Possessive and intuitive as well. So for them, it's very important to like everybody should know about it. Okay, that is the Two of Cups. So with this energy, I definitely feel like you're going to be working towards your future. That is what I see for you, and something positive coming into your life that is also going on. I feel like there's going to be a new start. Okay, this cycle has actually ended and some positive things are coming your way, probably increase in abundance as well. That is what I see, but some good luck definitely coming your way. Okay, so yeah, whoever is going to come into your life next, okay, the person that you're about to meet, or probably you've met someone new, I definitely see for a fact that they actually would see their future with you. Probably you might even get married to this particular person. That is what I see for you. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.